प्यारे पापा जान, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ सरदाराबाद से। प्यारे पापा जान, मैंने 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र किया। सफ़र से पहले मेरी वालिदा बीमार थी और काफ़िले में जाके मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और दीगर इस्लामी भाइयों से भी दुआ करवाई। और जब काफ़िले से वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा सेहतयाब हो चुकी थी माशाअल्लाह। और इस मदनी बहार को देखकर घर वालों ने मुझे 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र की इजाज़त अता फरमा दी। सल्लु अलल हबीब। और प्यारे पापा जान, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अब 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करने के लिए हाज़िर हो चुका हूँ। माशाअल्लाह। पापा ये माशाल्लाह बाहरें जो आपने अभी मतलब हमारे मदनी जगह नाज़रीन ने इस्लामी भाई ने भी सुनी, ये बाहर जब सुनाई जाती है ना पापा, तो इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि मेरी वालिदा सेहतियाब हो गई, मेरे बच्चे तंदुरुस्त हो गए, मेरा कर्ज़ा उतर गया, ये परेशानी दूर हो गई, मकान किराए का था तो दुआ की थी तो मकान अपना हो गया, और तरह तरह की बहारें हमें सुनने को मिलती है। मगर साथ ही एक इसके साथ सवाल भी निकलता है, वो ये कि यार मैंने भी सुनी थी बाहर, मैं भी गया था, हमारे यहाँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा जैसा बीमार था वैसा ही घर में कोई बीमार है। इसी तरह मेरा तो इतने अर्थ हो गए, घर वो किराए का तो घर दूर की बात है, घर वो लीक हो गया, मेरा पानी लीक हो गया शुरू में। ये क्या है कि मतलब किसी को ये होता है किसी को नहीं होता, वसवसा आता है कि यार ये बारे बयान करते मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको आप किस तरह मुतमईन करेंगे जिसको ये वसवसा इसके गढ़ कर ले? वो किसी को वास्ता पड़ा होगा आई स्पेशलिस्ट से, बहुत सा वास्ता पड़ा होगा कि वो मोतिये का ऑपरेशन करवाते हैं। मैंने दोनों मोतिये निकलवाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहतरी आई। लेकिन खुद मेरे पास ऐसे मरीज ऐसे आते हैं बेचारे कि हमने मोतिया ऑपरेशन कराया तो वो यूँ हो गया और अब तो मज़ीद धुंध आ गई और आँखों में काला पानी आ गया तो फुला हो गया। तो अब इसमें क्या, वो सारे डॉक्टरों को बंद कर दें जेलों के अंदर, पाबंदी लगा दे गवर्नमेंट कि सबको सही करो वरना हम तुमको मतलब है सही कर देंगे। तो सारे के सभी समझते हैं कि वो डॉक्टर कितना ही पावरफुल हो, जो इलाज में माहिर हो, लेकिन हर मरीज़ को शिफा नहीं मिलती। खाली बुखार को देख लो, बुखार की 1000 दवाएं, लेकिन एक बुखारी बाजू का किसी को पकड़ लेता है तो कब्र में गाड़ देता है, उतरता ही नहीं है। सारी दवाएं डॉक्टर आजमा लेते हैं, डॉक्टर बदल बदल के लोग इलाज करते हैं और बुखार में मरीज़ जो है दम तोड़ देता है। तो असल शिफा देने वाला अल्लाह है। वो चाहेगा तो धूल की चुटकी में शिफा हो जाएगी और वो नहीं चाहेगा तो उसको दवाओं के ड्रम में डुबकी भी देंगे तो उसको शिफा नहीं मिलेगी। तो मदनी काफ़िले में अगरचे वो मदनी बहारें बहुत हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि उसको शिफा होगी। चलो ये तो मदनी काफ़िला। कुरान पाक जिस पर हमारा ईमान है उसमें है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। ये तो यकीनी बात है, इस पर जो इनकार करे वो काफिर। जिसको कुरान का हुक्म पता चल गया फिर भी इनकार करे तो वो तो इस्लाम से खारिज होगा। अगर कोई मदनी काफ़िले का इनकार करे ना तो वो चल जाएगा कि मदनी काफ़िले में ऐसे बोलते हैं दुआएं का कबूल होती हैं, तो अब भी चल जाएगा कि इस पर नस नहीं है, इस पर नस कुरान की वारिद हो गई। अब अगर चलो आप दुआ मांगो कि या अल्लाह मैं अभी अभी सेहतमंद हो जाऊं, मेरा बुखार उतर जाए, मेरा पेट का दर्द सही हो जाए, मैं मोटा हूं तो अभी भी पतला हो जाऊं, स्मार्ट हो जाऊं। आप दुआ करो, दुआ कबूल नहीं हो तो क्या करोगे? सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अहसन व्या में है कि किसी ने आपसे कहा कि आप अपने आप को पहाड़ से गिरा दो, अल्लाह बचा लेगा आपको। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं अपने रब को आजमाता नहीं, यानी ये यकीनी बात है कि अल्लाह ताला बचाने पर कादिर है, मगर मैं अपने रब को क्यों आजमाऊँ? मुझे तो यकीन है। आजमाए वो जिसको यकीन ना हो, अंडरस्टूड है। तो खैर, तो इसी तरह मदनी काफ़िलों में जो है ना, ये दुआ कबूल हो ही, यानी हम दुआ कबूल जिसको बोलते हैं ना कि जो हमने मांगा वो बेआईने ही हमको मिल जाए, हम समझते हैं दुआ कबूल हुई, और वो बेआईने ही नहीं मिला तो हम समझते हैं कि दुआ
कबूल नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं है, दुआ यकीनन कबूल है। जब कुरान में आ गया तो अब अपील नहीं है, इस पर कबूल है। कबूल की सूरतें मुख्तलिफ हैं। या तो ये दुआ जो हमने मांगा वो हमको ज़ाहिर में मिल गया, या इस दुआ की वजह से आने वाली मुसीबतें आने से पहले टल गई, जिसका हमें पता नहीं चला। मिसाल के तौर पर आपने आज मगरिब की नमाज में दुआ मांगी थी और इरादा था कि आज मैं तरावी पढ़ने के बाद घर चला जाऊंगा, मदनी मुज़ाकरे की छुट्टी करूंगा। अल्लाह ताला ने बारिश भेज दी, आप रुक गए। चलो यार, बारिशों में कहाँ जाएंगे, सवारी भी नहीं मिलेगी, तो आज बैठ जाते हैं मदनी मुज़ाकरे में। तो दुआ की बरकत से आपको क्या फ़ायदा हुआ? एक तो आप वो जाने वाले थे ना, तो बारिशें आ गई, और अगर आप जाते, ये क़ज़ाए मुअल्लक़ थी कि अगर आप जाते, बारिश ना होती और आप जाते, तो आपका कोई ज़ोरदार एक्सीडेंट होने वाला था। तो वो मगरिब के बाद जो दुआ की थी ना, उसकी वजह से आप गए नहीं, जो एक्सीडेंट होता, आप एक्सीडेंट से बच गए। और फिर इसकी बरकत से, आपको न जाने की बरकत से आपको मदनी मुज़ाकरे में बैठने की सआदत मिल गई, बहुत सारा इल्म दीन, आशिकान रसूल की सोहबत, और बहुत कुछ मिला। तो अब यह कि दुआ की बरकत से वो एक्सीडेंट की मुसीबत दूर हो गई, जिसका आपको पता नहीं चला। अगर आप दुआ ना मांगते मगरिब के बाद आज, तो हो सकता है कि वो आपका एक्सीडेंट हो जाता, आप निकल जाते, बारिश आती तो भी निकल जाते। ऐसी बहुत सारी मुसीबतें कि आप मतलब गुजरते तो कोई इमारत आप पर गिर पड़ती, कोई गाड़ी आपको टक्कर मार देती, कोई बदमाश आपके सर पे पिस्टन रखकर आपका मोबाइल छीन लेता, कुछ भी होता। तो ये मुसीबतें आने वाली थी, आपने दुआ मांगी मगरिब के बाद, वो टल गई, आपको पता नहीं चला, और आप वो कुड़ रहे हैं कि वो मैंने जो दुआ मांगी थी, वो मेरी अम्मी को शिफा नहीं मिली, तो ये नहीं मिला, तो वो नहीं मिला। अरे भले माना साहब बड़ी मुसीबतों से बच चुके हैं, आपको पता नहीं। ये दुआ की कबूलियत की ये भी सूरत है। तीसरी सूरत ये कि जब बंदा इन मांगी हुई दुआओं का क़यामत में अजर देखेगा, जो बज़ाहिर दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, तो जब ये अजर देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और मुझे ये अजर और सवाब मिल जाता। नहीं, इन मानो कर कबूल ना होती कि ये ज़ाहिरी जो है यही मतलब, या कोई मुसीबत दूर हो गई तो बस ये कुछ भी ना होता, मेरी आखिरत में मुझे इसका अजर मिल जाता, इतना अजर मिलेगा। तो दुआ बज़ात खुद इबादत, बल्कि अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो इसलिए काफ़िलों में जाएं, अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं, मरीज़ की शिफा की नीयत से ना जाएं, नौकरी के लिए ना जाएं, तो उसमें बहुत सारी नेकियां हैं। तो अपने किसी दुनियावी मफाद के लिए ना जाएं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं, ज़िमनन यह कि मैं दुआ करूँगा कि हमारी फ़लाँ मुसीबत दूर हो जाए, और दुआ करें आप वहाँ जाकर। और ये यकीन रखें कि अल्लाह दुआ कबूल करता है, लेकिन ये कि मैं जो मांगूँ वो ही मिल जाए, ये ज़िद नहीं होनी चाहिए, वरना ये कि इसका फिर नुकसान। जल्दी ना मचाए आदमी, कि हदीस शरीफ में है कि दुआ कबूल होती है जब तक जल्दी ना मचाए, ये मजमून भी हदीसों में। जल्दी मचाने की भी इजाज़त नहीं है, ये भी दुआ के आदाब के खिलाफ है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।